क्लास लेट हो गई, बच्चों को लग रहा होगा। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? कुमारी अन्नू वर्मा, अनिल सोनकर, सुजाता। हाँ, आई एम फाइन। चलिए जल्दी से आ जाइएगा आप सभी लोग, और हम अपनी क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। राकेश, नीतीश, सुजाता, रूपा कल कहाँ थी? कल बेटा मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी, तो इसलिए कल आपका ऑफ किया गया था। चलिए, आर यू रेडी गाइस फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र? कमेंट पे एक बार स्वीप करना। ठीक, अनिल सोनकर, ठीक है। अभी मेरी तबीयत, मैं ठीक हूं बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं क्लास पे। वैसे भी ऑलरेडी हमारी क्लास क्या है, लेट हो चुकी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। संजय, राधा गुप्ता, गुड मॉर्निंग। अजय कुमार, राधे राधे। करण कुशवाहा, संजू यादव। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आपने क्या देखा था बेटा कि ये जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बनी है। राजिदा खातून, ठीक है। जिसमें से हमने कौन कौन से अंग तंत्र पढ़े हैं बेटा? जैसे कि हमने कंकाल तंत्र पढ़े हैं, और वो मानव शरीर जो कई सारे अंग तंत्रों से मिलकर बना है, और ये अंग तंत्र अलग अलग काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पाचन तंत्र खाने को पचाने का काम करेगा, श्वसन तंत्र गैसों के आदान प्रदान का काम कर रहा था, कंकाल तंत्र जो कि चलने फिरने तथा हमारे शरीर को आकार देने का काम कर रहा था, प्रजनन तंत्र जो कि संतान उत्पत्ति का काम कर रहा था। मानव शरीर में जितने भी अंग तंत्र हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, लेकिन अगर इनके मुख्य काम की बात की जाएगी तो इन सभी के मुख्य काम अलग अलग हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे उत्सर्जी तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि आप देखते हैं, खाना बहुत बार ऐसा होता है कि खाने के बहुत सारे पोषक तत्व जिनका पाचन नहीं होता है उनको, या फिर शरीर के अंदर वो तत्व, वो पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हैं या जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, उनको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? मल के फॉर्म में, फीकस के फॉर्म में। राम राम जीतू। ओके ओके, राकेश कुमार। चलिए आ जाते हैं अभिषेक, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, या जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किस फॉर्म में निकाला जाता है? जैसे कि आप देखेंगे यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में, या फिर मल के फॉर्म में, मतलब फीकस के फॉर्म में। अगर आप देखेंगे तो ये शरीर, जैसे स्पेशली अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे, उत्सर्जी तंत्र में बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? यूरिन, ठीक
ठीक है। यूरिन जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट है जिसको शरीर से बाहर रिमूव किया जाता है। हम देखेंगे कि हम यूरिन की फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं, किस टॉक्सिक पदार्थ को, किस विषाक्त पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिया को निकालते हैं। हम यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो अमोनिया को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो यूरिक एसिड को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अच्छा, संजू यादव कह रहे हैं हिंदी की क्लास। अच्छा, कल आपने मुझे बहुत मिस किया था। कल मेरी आवाज़ इससे भी कम नीचे चली गई थी, है ना, निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। ओके ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि शरीर से किन पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है। शरीर को जिन पदार्थों से बाहर शरीर से जिन पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है उनको हम वेस्ट मटेरियल बोलेंगे, विषाक्त पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टॉक्सिक मटेरियल होते क्या हैं, ये वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, बेकार के पदार्थ क्या होते हैं। अभी अभी बता चुकी हूँ सतीश, कल आपकी क्लास क्यों नहीं हुई थी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं। यहां पे लिखिए सब्सटेंस, सब्सटेंस विच, सब्सटेंस विच विच इज यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस एंड हार्मफुल, and harmful to our body is called waste material, या फिर क्या बोलेंगे, टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है या फिर हार्मलेस, हानिकारक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, यानी कि विषाक्त पदार्थ। और इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से रिमूव करना, बाहर निकालना, उत्सर्जित करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, इन विषाक्त पदार्थों का रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट, इसको हिंदी में लिखेंगे, इन विषाक्त पदार्थों को ही शरीर से बाहर निकालना। अच्छा, अनिल सोनकर कह रहे हैं चलिए, अच्छा, आपने यूट्यूब पे, हाँ, कल एक छोटा सा इवेंट हुआ था, आवाज़ ठीक नहीं थी। हमारे कुमार सर का एक वो इवेंट था जिसमें जिन्ना के, हाँ, जिन्ना वाला था, उसमें मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। चलो, पदार्थ, वो पदार्थ जो जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, शरीर के लिए अनुपयोगी तथा हानिकारक हैं, कोमा लगा के लिखेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विषाक्त पदार्थ कहलाते हैं, विषाक्त पदार्थ कहलाते हैं। और इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, हाँ, ओके, इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगली स्लाइड लेंगे और वहां पे आप क्या लिखेंगे, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन क्या है,
उत्सर्जन क्या है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि उत्सर्जन क्या है। और उत्सर्जन उत्सर्जन यानी कि उत्सर्जी अंग क्या काम करेंगे? विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेंगे। विषाक्त पदार्थ कौन से हैं? हम जान चुके हैं विषाक्त पदार्थ हम किसे कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल from body is called excretion। excretion इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग रंजीत। हाँ ठीक हो गई हूँ, ऑलमोस्ट ठीक हो गई हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, ये जो विषाक्त पदार्थ हैं, ये विषाक्त पदार्थ हैं, इनको 3 अवस्था में शरीर से बाहर निकाला जाता है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आप देखेंगे कि कौन से जीव हैं जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थ को यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं? कौन से जीव हैं जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं? और कौन से जीव हैं जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के माध्यम से बाहर निकालते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं? चलिए आइएगा जान लेते हैं एक एक करके। ये जो विषाक्त पदार्थ हैं, इनको 3 अवस्था में, ठीक है, इनको 3 अवस्थाओं में शरीर से बाहर निकाला जाता है। कुछ जीव है जो अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। कुछ जीव हैं जो अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और कुछ जीव हैं जो अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो कैटेगराइज कर लेते हैं। यूरिया रिलीज करने वाले जीवों को यूरियोटैलिक बोलेंगे। यूरिक अम्ल रिलीज करने वालों को यूरिकोटैलिक बोलेंगे। और अमोनिया वालों को क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एक बार और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, कौन से वो जीव हैं जो अमोनिया के फॉर्म में विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करेंगे? नहीं, ये रखा हुआ था, बस आज इस्तेमाल कर लिया है। आ जाओ, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब क्या है? वो जीव जो अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करेंगे बेटा? अमोनिया के रूप में करेंगे। दूसरा क्या है? यूरियोटैलिक। और लास्ट में क्या है? यूरिकोटैलिक। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? अमोनिया जो है, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे बेटा? अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ है। अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ है। उससे कम टॉक्सिक होता है आपका यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? मोस्ट टॉक्सिक यानी कि सबसे ज्यादा विषाक्त पदार्थ, सबसे ज्यादा विषाक्त। यहां पे आप क्या लिखेंगे? लेस टॉक्सिक। ठीक है, कम विषाक्त। और सबसे लास्ट में यहां पे आप क्या देखेंगे? लीस्ट
लीस्ट टॉक्सिक, यानी कि सबसे कम, सबसे कम विषाक्त, सबसे कम विषाक्त। राइटिंग समझ में आ रही है? राइटिंग समझ में आ रही है? हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। अमोनोटैलिक को अमोनोटैलिक लिख सकते हैं। चलो, अगली चीज हम क्या देखेंगे? अगली चीज हम क्या देखेंगे? अमोनोटैलिक ये जीव हैं, एग्जाम्पल में लिखाएंगे कौन कौन से जीव हैं जो अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कौन कौन से जीव हैं जो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, और कौन कौन से जीव हैं जो यूरिक अम्ल के रूप में निकालते हैं। अच्छा, अगर वो उन जीवों की बात करेंगे जो यूरियोटैलिक है, यानी कि जो यूरिया के फॉर्म में जो यूरिया के फॉर्म में क्या करते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसके लिए मुख्यतः जो अंग होता है वो क्या होता है? किडनी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है बाय द किडनी, किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? यूरिकोटैलिक जो होते हैं, इनमें भी विषाक्त पदार्थों को किसके माध्यम से बाहर निकाला जाएगा? किडनी के माध्यम से। लेकिन आपको बता दें हाँ, लेकिन आपको बता दें, बहुत ही छूट गया है। चलिए, जिसका छूट गया है उसके लिए एक ही तरीका है कि करंट की क्लास करते रहिएगा, डेली करते रहिएगा करंट की क्लास, और बाकी थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट का टाइम निकाल के आप पिछला कवर कर लीजिए, है ना, तो कवर हो जाएगा। करंट का छोड़ देंगे तो और बोझ बढ़ जाएगा। साइंस में कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कमजोर का मतलब है कि हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। कोई भी चीज, कोई मतलब कोई भी चीज, कोई साइंटिफिक रिसर्च है ना, अगर आप उसमें भी अपना दिमाग लगा देंगे वो भी समझ में आ जाएगी आपको। कोई भी चीज नहीं है, बस बात हमारे मानने और प्रयास करने की होती है। हाँ, चश्मा, चश्मे पे बड़े ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? ऐसे जीव जो अमोनिया की फॉर्म में, ऐसे जीव जो अमोनिया के रूप में अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसमें किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है। उनमें उनमें किडनी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? किडनी। किडनी को हिंदी में कौन बताएगा क्या बोलते हैं? किडनी डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले significant role of excretion, उत्सर्जन में वृक्क कोशिकाओं का, वृक्क कोशिकाओं का मुख्य योगदान नहीं। गुर्दे, गुर्दे, हाँ, गुर्दे या वृक्क बोलते हैं। मानव में विषाक्त पदार्थ यूरिया होता है। उदाहरण लिखवाऊंगी अभी, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। एक्सक्रीशन, यहां पे क्या होगा बेटा? एक्सक्रीशन हिंदी में लिख रहे हैं, अभी हिंदी में लिख रहे हैं। एक्सक्रीशन वाई किडनी, यहां पे विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? गुर्दों के द्वारा होगा। इसकी हिंदी लिखिएगा, यहां पे भी लिख दीजिए पहले। किडनी, किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं बेटा, परेशान नहीं होना है। आ जाओ। उत्सर्जन में गुर्दे गुर्दों का मुख्य योगदान नहीं होता है। मुख्य योगदान
नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, उत्सर्जन, उत्सर्जन, 1 मिनट रुकिएगा, अभी देख रही हूं। उत्सर्जन गुर्दों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा बेटा, गुर्दों के द्वारा होगा। अगर आप देखेंगे, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अगर आप मानव में देखेंगे, मानव शरीर में अगर आप देखेंगे तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है, गुर्दों में होता है। और हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो यूरिन, यूरिन तो है लेकिन उस यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया के रूप में वो विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। और ये कहाँ पे बनता है, ये कहाँ पे बनता है बेटा, एक्सक्रीशन बाय किडनी, यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, आपके गुर्दे किडनी में होता है। हाँ धन्यवाद। चलो आ जाओ। बात पैसों की नहीं होती है बेटा, बात पैसों की नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अच्छा हम खुद जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं परचेज कर पाते थे बैच, इंतजार करते थे, है ना, इंतजार करते थे कि पैसे इकट्ठे हो जाएं तब जाके क्या कर लें, बैच परचेज कर लें। बहुत बार ऐसा होता है। तो जो लोग इन चीज़ों से सफ़र किए रहते हैं, कई बार पैसे मायने नहीं रखते हैं, कई बार पैसे मायने नहीं रखते हैं। चलो आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, गुर्दों के द्वारा होता है। ठीक है, अभी आप उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से जीव हैं जो अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, कौन कौन से जीव हैं जो यूरिया के रूप में करते हैं। अच्छा, हम जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं ना, जैसे आप देखेंगे जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उनमें अजीब सी जो दुर्गंध आती है वो किस चीज की होती है बेटा, वो यूरिया की दुर्गंध नहीं होती है। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू। इतनी बेइज्जती करेंगे आप मेरी, क्यों शिल्पी इतनी बेइज्जती करेंगी आप मेरी? चलो आ जाओ। जैसे आप देखेंगे पब्लिक टॉयलेट में जो दुर्गंध आती है वो किस चीज़ की दुर्गंध होती है बेटा, वो यूरिया की दुर्गंध नहीं होती है, वो अमोनिया की दुर्गंध होती है। अब आप तो सोचेंगे मैम एक्सक्रीट तो हम यूरिया कर रहे होते हैं, यानी कि उत्सर्जन तो हम यूरिया की कर रहे होते हैं, फिर पब्लिक टॉयलेट में अमोनिया की स्मेल कहाँ से आती है? जैसे ही यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, जैसे ही ये यूरिया इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आती है, वातावरणीय वातावरण के संपर्क में आती है, यूरिया कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। ठीक है, यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए आइएगा आगे, यहाँ कंप्लीट कर दीजिए उत्सर्जन। अच्छा, अगर आपके पास वैसे एक जोड़ी गुर्दे होते हैं, कितने गुर्दे होते हैं, एक जोड़ी गुर्दे होते हैं। अरे नहीं, मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं शिल्पी, नहीं बुरा नहीं लगा, ऐसे बोल दिया। चलो, संदीप सर के स्टूडेंट, ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, अगर आप देखेंगे आपके पास कितनी किडनी होती है बेटा, 1 पेयर, 2 किडनी होती हैं। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं आप, कुमार सर के बारे में ये बोल सकते हैं, अनिल सोनकर। अमोनिया, अमोनिया एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक। ठीक है, आपके पास 1 पेयर किडनी होती है। ठीक है, दोनों ही किडनी पैरेलली क्या कर रही होती हैं, यूरिन फॉर्मेशन में काम कर रही होती हैं। ठीक है, दोनों ही किडनी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा अभी यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कैसे मूत्र का निर्माण हो रहा है, कैसे बन रहा है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कैसे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ छन के बाहर आते हैं, जिनको शरीर लिक्विड के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक किडनी नहीं है आपके पास, एक किडनी है तो भी काम चलता रहेगा, आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये तीन, पहले अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, इस तरह से फिर हम स्लॉट बनाएंगे 3। और सबसे पहले हम अमोनोटैलिक में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा आपको याद है पहले आप अमोनोटैलिक लिखेंगे, बाद में आप क्या लिखेंगे, यूरियोटैलिक, और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे बेटा, एक्वेटिक। देखो, एक्वेटिक, एम्फीबियन,
अच्छा, आपको एक बात और बता दें, आपको एक बात और बता दें, अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो वो जीव जो जल में रहते हैं, जलीय जीव ज्यादातर क्या करेंगे, अमोनिया के रूप में विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करेंगे। और यूरिया को रिलीज करने के लिए कम पानी चाहिए होता है एज कंपेयर टू अमोनोटैलिक। और यूरिकोटैलिक मतलब क्या है, ये ड्राई है ना, अब पैलेट की फॉर्म में एक्सक्रीशन करेंगे। ये क्या करेंगे, पैलेट की फॉर्म में एक्सक्रीशन करेंगे, जैसे कि आपने पक्षियों को देखा होगा। हाँ, अच्छा, नूरमा कह रही हैं मैंने तो अपने गुर्दे गुरु दक्षिणा में दान कर दिए हैं, मेरे पास एक भी गुर्दे नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे फिश की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी फिश आएंगी, बोनी फिश आएंगी। आप देखेंगे तो मछलियां दो तरह की होती हैं, एक तो कॉर्टिलेजिनस होती हैं, एक बोनी होती हैं। बोनी मतलब क्या, ऐसी मछलियां जिनका ढांचा हड्डियों का बना होता है, दूसरी कॉर्टिलेजिनस जिसमें कॉर्टिलेज का बना हुआ ढांचा होता है। दो तरह की मछलियां आप आगे पढ़ेंगे जंतु जगत में। तो जो आपकी बोनी फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन, देखा एम्फीबियन की अगर हम बात करेंगे, मेंढक जिसमें आता है ना, ब्यूफो आता है, टोड आता है, हाइला आता है, हाइला को ही सॉरी ब्यूफो को ही टोड बोलते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, सैलामेंडर आते हैं, ये सभी क्या है, एम्फीबियन में आएंगे। लेकिन आपने देखा है एम्फीबियन वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फीबियन बोल रहे हैं। लेकिन एक्वेटिक एम्फीबियन की बात की गई है, वो जो जलीय उभयचर हैं, जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, जलीय उभयचर, जो या वो उभयचर जो पानी में रहेंगे, वो किसका एक्सक्रीशन करेंगे, अमोनिया का। याद है यहाँ पे क्या था, उभयचर, भूल मत जाना, इधर उधर मत कर देना। ये अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, अमोनोटैलिक। या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीट है ना, कीड़े। वो कीड़े, आपने बहुत सारे कीड़े देखे हैं जो पानी में रहते हैं। क्या नोटिस करते हो आप लोग, इधर आ जाओ, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। जलीय कीड़े, जलीय कीड़े। अगला आप क्या लिख सकते हैं, अगला आप क्या लिख सकते हैं, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस, किडनी डोनेट करने के लिए संपर्क करें। अच्छा, चलो नंबर मेंशन कर दो, कभी जरूरत होगी हॉस्पिटल में तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक। इसमें आप क्या देखेंगे, यूरियोटैलिक में आप क्या देखेंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी कि स्थल, स्थल यानी कि जमीन पर रहने वाले, स्थलीय उभयचर, उभयचर, ठीक है। दूसरा मैमल्स, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे कि अच्छा ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है बेटा, क्या चीज हिंदी में छूटी है, चलो आपको पता है ब्लू व्हेल क्या है, कौन बताएगा चाहिए, जरूरत है, चलो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल क्या है, कौन बताएगा, ब्लू व्हेल क्या है। ओके अनिल सोनकर, जहां चाहा वहां रहा, है ना, अगर आप चाहेंगे तो रास्ता जरूर निकल आएगा। डॉल्फिन, डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, ये मछलियों की तरह दिखती हैं, लेकिन ये मछलियां नहीं होती हैं, ये क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ठीक है। जलीय जीव हैं, जलीय जीव तो हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, स्तनधारी हैं, ठीक है। आगे आप जब पढ़ेंगे वर्टिब्रेट जंतु जगत में, आप कशेरुक जीवों के बारे में पढ़ेंगे, कशेरुक जीव जिनमें आप 5 क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे कि मछलियां, परम पढ़ेंगे, मछलियां पढ़ेंगे। परम मतलब क्या है, पी से पिसीज यानी कि मछलियां, ए से एम्फीबियन उभयचर, आर से रेप्टाइल सरीसृप, और ए से एप्स पक्षी, और लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे, मैमल्स। तो आप व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसे जीव पढ़ेंगे जो लुक्स लाइक अ फिश, मछली की तरह दिखते हैं, बट ये मछली नहीं होते हैं, क्या होते हैं, मैमल्स, स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी की एक विशेषता है, वो क्या है, जितने भी स्तनधारी होंगे इनके पास क्या होंगी बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, दुग्ध ग्रंथियां होंगी, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेल में भी होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स और फीमेल में भी होते हैं। मेल में नॉन फंक्शनल होते हैं, कार्यात्मक नहीं होते हैं, क्रियात्मक नहीं होते हैं। लेकिन महिलाओं में कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। लेकिन जितने भी स्तनधारी हैं, बैट आप चमगादड़ देखोगे, चमगादड़ भी वॉनी फिशिस का मतलब है, चलो बॉनी फिशेस को हिंदी में क्या लिखेंगे, अस्थीय। अस्थीय मतलब जिनके पास हड्डियों का ढांचा होगा, ठीक है, ये या बना है बेटा। देखिए मैमल्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या आते हैं, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल हमें आप क्या लिख सकते हैं बेटा, मैमल्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्तनधारी, स्तनधारी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इंसेक्ट लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े। इंसेक्ट जो कि आप ऑर्थोपोडा फाइलम में पढ़ेंगे। इंसेक्ट जितने भी होते हैं उसको ऑर्थोपोडा फाइलम में रखा गया है। लिख दिया संजय यादव, ओके। चलो आगे आप क्या देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे। चिड़ियां जो होती हैं वो यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के माध्यम से, यूरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं, अपने शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। वर्ड्स, पक्षी, पक्षी, ठीक है। रेप्टाइल भी आप यहां पर लिख सकते हैं, रेप्टाइल, यानी कि रेप्टाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, सरीसृप, सरीसृप, ओके। अगला क्या लिख सकते हैं, अगला क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लैंड स्नेल लिख सकते हैं। स्नेल जानते हैं क्या होता है, स्नेल जानते हैं क्या होता है, स्नेल, स्नेल देखा है किसी ने, सबने देखा होगा। हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, बता देंगे बता देंगे। जितेश कुमार, जितिन, जितिन सॉरी जितिन, अच्छा जितिन की जगह जीतेश पढ़ रही थी। चलो आ जाओ, आ जाओ। हिस्ट्री की क्लास कब होगी, घोंगा, सुजाता, गुड, घोंगा जिसको हम बोलते हैं। अच्छा घोंगा आप में से सभी ने देखा होगा, है ना, वो जब खेतों में जाते हैं, जो शंख जैसे संरचना के अंदर वो जो ऐसे ठोस सफेद कलर का आपको एक शंख जैसा मिलता है, छोटा शंख, है ना। बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, खेतों में जाते थे तो उठा लाते थे। हाँ हाँ पढ़ लिया चलो, है ना, 80, हाँ। खेतों में जाते थे, वो छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के रहते थे, बचपन में उठा के ले आते थे। तो घर में डांट पड़ती थी, डांट इसलिए पड़ती थी कि हमारे बड़े बुजुर्गों को पता होता था कि इसके अंदर क्या है, जीव रहते हैं। और हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को तो ऐसा लगता था कि हाँ ये शंख है, छोटा शंख है, छोटा शंख है, खेलने के पर्पज से ले आते थे। छोटे छोटे शंख इकट्ठे करते थे हम लोग। हाँ नदियों के किनारे तो बड़े वाले शंख भी होते हैं, है ना। और जो सीप आपको मिलता है, मोती, वो भी इसी फाइलम के जो जीव हैं उनसे मिलता है, जो सीप होता है, ठीक है। चरण स्पर्श, नमन अवस्थी। हाँ बजाते फिरते थे बचपन में। और घर वाले इसलिए डांटते थे कि उनको पता है कि इसके अंदर क्या है, जीव सरवाइव कर रहे होते हैं, जिनको हम घोंगा बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली सतीश, देखो इमोजी भेज रहे हैं घोंगे का। मोलस्का फाइलम, गुड। कौन है ये, हाँ मोलस्का फाइलम है। लैंड स्नेल क्या बोलेंगे, जली स्थलीय घोंगा। जल में भी रहते हैं बहुत सारे स्नेल्स, ठीक है आपके। स्थलीय घोंगा, घोंघा। चलो ये एग्जाम्पल है, एक बार मैं ऊपर कंफर्म कर दे रही हूँ, मुझे डाउट हो रहा है, आप लोग इधर उधर ना कर दें। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अमोनोटैलिक के हैं, ठीक है, अमोनोटैलिक। ये किसके हैं बेटा, यूरियोटैलिक के हैं, यूरियोटैलिक। और ये यूरिकोटैलिक, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, यूरिकोटैलिक। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए। बसता था नहीं, हाँ बसता नहीं था, बस खेलते रहते थे। और घर वालों को पता है कि भाई ये क्या है, ये इसके अंदर जीव होते हैं। अच्छा ओके ओके ओके।
अब हम ये देखेंगे बेटा, ये जो विषाक्त पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, ये बन कैसे रहे हैं, शरीर के अंदर बन रहे हैं या जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, भोज्य पदार्थ में जो हम ले रहे हैं सॉलिड और लिक्विड जैसे कि खाना और पानी, या ये उससे बन रहे हैं, उससे निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं ना, उसी से ये क्या बन रहे हैं, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं। हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से कौन सा विषाक्त पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट से कुछ तो हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे पोषक तत्व ही थोड़ा ना होते हैं, उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा जाता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है, जो कि एक पोषक पदार्थ है जिसको हमारे जो पाचन, हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसमें आहार नाल है, पूरी की पूरी आहार नाल मुख से लेके गुदा द्वार तक, उसमें 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, म्यूकस लेयर बोलेंगे। तो आंत में जो म्यूकस लेयर होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, रक्त में मिलाया जाता है, और रक्त के माध्यम से इन पोषक पदार्थों को हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। याद है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है जो क्या कर रहा था, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा था। एनर्जी का प्रोडक्शन कब हो रहा था, आपको बताया गया था। आप जो खाना खाते हैं, जो पोषक पदार्थ अवशोषित होता है, रक्त में मिलता है, रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, कोशिका के अंदर कोशिकांग तक पहुंचाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब ग्लूकोज ले लेता है, और ऐसे ही जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को भी पहुंचाया जाता है रक्त के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारा खाना पीना और हमारे अगल बगल का एनवायरनमेंट, वातावरण शुद्ध रहेगा, तभी हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम एनर्जेटिक फील करते हैं। क्या आपने देखा है कि आप कितना भी अच्छा खा लें, अगर आपके अगल बगल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं तो आपको लेजीनेस फील हो गई है ना। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ खान पीन ही आपको क्या रख सकता है, ऊर्जाग्रस्त रख सकता है ना, एनर्जेटिक रख सकता है। याद है ना, हाँ याद है, अनु वर्मा कह रही हैं याद है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं उनमें से कौन कौन से भोज्य पदार्थ से क्या क्या विषाक्त पदार्थ भी निकल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में केवल ग्लूकोज थोड़ा ना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। गुड मॉर्निंग, हाँ ओके अभिषेक, चलो क्या क्या बनता है। चलें आगे, चलें बेटा आगे चलें। ऐसे ही हम फिर से एक चार्ट बनाएंगे और हम क्या देखेंगे, ये हमारी कोशिका जो है, वाई अवर सेल्फ, थैंक यू अभिषेक। यूज रॉ मटेरियल, यूज रॉ मटेरियल, कौन कौन से कच्चे पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं खाने के रूप में। कौन कौन से बेटा वो रॉ मटेरियल हैं, कौन कौन से वो कच्चे पदार्थ हैं जिनका हम खाने में उपयोग करते हैं, और पचने के बाद आफ्टर डाइजेशन कौन सा उनसे पोषक तत्व मिलता है तथा कौन सा विषाक्त पदार्थ मिलता है। इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, खाने के रूप में कच्चे पदार्थों का उपयोग उपयोग ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे मैम हम पका के खाते हैं, वो पकाना मतलब नहीं है। जैसे रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि आप पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो एक रॉ मटेरियल है, उसको ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल, डब्बे में डब्बा। ओह क्या लिख रहे हो भाई, मैं भी पढ़ने लगी, मुझे लगा पता नहीं क्या ही कमेंट लिख डाला है आपने।
फ्रूट्स वेजिटेबल, हाँ चलिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो मान लो हम लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो हम ले रहे हैं भोज्य पदार्थ, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो या फिर खाना हो, उसमें 4 घटक होंगे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, पानी होगा। तो इन सभी में हम ये देखेंगे कि पचने के बाद इनसे हमें पोषक पदार्थ कौन से मिलते हैं, और पचने के बाद इनसे हमें विषाक्त पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल, इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे बेटा, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? रॉ मटेरियल का नाम लिखेंगे, यानी कि जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? आफ्टर डाइजेशन, पचने के बाद उनसे कौन से पोषक पदार्थ मिलेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि विषाक्त पदार्थ, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे, हिंदी में लिख देते हैं। टाइम हो गया है क्या? कच्चे पदार्थ, सॉरी बेटा, टाइम तो पता ही नहीं चला, ठीक है। 1 मिनट, अभी आपकी क्लास छोड़ रही हूँ। पाचन के बाद और यहाँ पे आप क्या देखेंगे? विषाक्त पदार्थ। आपको एक एग्जाम्पल दे दे फिर छोड़ेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। विषाक्त पदार्थ, जैसे कि आप क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? मान लो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। रॉ मटेरियल में आप क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। अभी अभी क्लास ऊपर कर रहे हैं, बस 1 मिनट है ना अंजलि शुक्ला, बस एक ये समझ लीजिए। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ये किस में टूटेगा? अब ये एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। ये टूटेगा मोनोसैकेराइड में, ठीक है। किस में टूटेगा? मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है। मोनोसैकेराइड किस में टूटेगा बेटा? मोनोसैकेराइड, सैकराइड्स। और यहां से जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, पाचन के बाद यहाँ से जो हमें पोषक पदार्थ मिलेंगे वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। और साथ ही साथ जब इसका पाचन हो रहा होगा तो कुछ विषाक्त पदार्थ भी निकलेंगे। ये विषाक्त पदार्थ क्या होंगे? CO2 तथा H2O। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो उससे कौन कौन से, हाँ गैलेक्टोज भी क्या है आपका? मोनोसैकेराइड है। चलो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, पाचन के बाद यहाँ से ये आपको क्या मिल जाएंगे? पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। लेकिन पाचन के बाद जब किसी भी रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ का पाचन होगा तो हमें विषाक्त पदार्थ कौन कौन से मिलेंगे? विषाक्त पदार्थ कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद कौन कौन से विषाक्त पदार्थ मिल रहे हैं? CO2 तथा H2O, CO2 तथा H2O। चलिए समय हो गया है, पता नहीं चला, आज क्लास थोड़ी लेट भी हो गई थी और टॉपिक भी ठीक ठाक था, हमारा अच्छा टॉपिक था। इसको आगे प्रोसीड करें। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन वगैरह जो भी है। चलिए, हाँ जितिन कुमार, कल हिंदी की क्लास पक्का, मैं कल आपको हिंदी की क्लास के बारे में बताऊंगी। चलो थैंक यू सो मच। आप लोग कंसिस्टेंसी एंड फोकस के साथ क्लास कर रहे हैं, मैं लगातार देख पा रही हूँ। कुछ बच्चे हैं जो लगातार क्लास कर रहे हैं। चलिए, यही मेहनत तो है एक दिन जो रंग लेके आएगी, यही मेहनत तो है एक दिन। याक्षी, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ गई थी? चलिए, अंजलि शुक्ला, सुजाता, पवन सिंह, राजस्थान जीके कब से होगा? अच्छा ठीक है, आपका मैसेज पहुंचाया जाएगा। किस चीज़ का एग्जाम आ गया है? चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ निरंतरता और ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिएगा। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छा आप नहीं दे रही हैं, क्यों? कल ही तो है आपका एग्जाम, आप एग्जाम नहीं दे रही हैं? एक्चुअली BPSC की क्लास आज नहीं ली है, कल उनका एग्जाम है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सिलेबस। RS में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक RS में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जो रिमेनिंग है उनको भी हम कवर कर लेंगे जल्दी ही।
चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही, हाँ थोड़ी सी, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी एंड फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू टू ऑल।